तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। ऑन March 31, 2017, after the close of accounts, the capitals of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital at rate of 10% per annum has been omitted. The profit for the year amounted to rupees 1,50,000 and partners' drawings had been 20,000 and 15,000 and Rock 10,000. तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फिर से आप लोग थोड़ा अपना दिमाग में लाइए। अभी हमने इसका डिटेल को थोड़ा लिख दिया है, लेकिन इसमें देखो इसने हमको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया है, और जब हमको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स शुड बी टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड करने के लिए, कि जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है इसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी ऐड किया वो लेस करोगे, और जो लेस किया है उसको ऐड बैक कर दोगे टू गेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड ऑन दैट बैलेंस यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इसकी स्पेशलिटी थी इस सवाल की, और इसको आप अब इसका सल्यूशन देख सकते हो। तो इसमें हमने नोटिंग कर दी है कि जो इसके पॉइंट्स थे, तो इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो। जो बात अभी आपसे करी यही बात इसमें लिखी हुई है कि interest on capital is to be calculated. Balance of capital on 31st March 2017 is given. It means it is the balance after transfer of profit share and drawings. So opening balance of capital is to be calculated. After this interest can be calculated. तो आप क्या करोगे, आप इसको देखिए। इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पहले निकाला, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। क्लोजिंग बैलेंस में हमने चूँकि शेयर ऑफ प्रॉफिट इसमें ऐड किया जा चुका है तो हमने उसको लेस कर दिया, क्योंकि इसमें आप क्या चल रहे हो, इसमें आप उल्टा चल रहे हो। क्यों चल रहे हो, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। इसके बाद हमने जो ड्राइंग्स है उसको ऐड कर दिया। ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो हमने उसको ऐड बैक कर दिया टू गेट ओपनिंग बैलेंस। अब हमको ओपनिंग बैलेंस आ जाते हैं, ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेज आ गए। इन ओपनिंग बैलेंसेज पे हमने 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। ये बड़े छोटे छोटे और ईजी से सवाल हैं, इनको फटाफट देखते जाइए। फिर जब लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे इसने नीलकंठ, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीलकंठ और माधव इन दोनों की कैपिटल दी है, इन दोनों के करंट अकाउंट दिए हैं, और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन दिया है 8 लाख। और इसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर माधव ड्राइंग्स वर 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर was 10 lakh, calculate interest on capital at rate of 5% per annum for the year ending this। तो आप इसमें ध्यान दें कि जब हमको करंट अकाउंट दिया होता है, इन दैट केस प्रॉफिट्स हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ गिवन, सो ऑन दैट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जिसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया था, यानी कौन सी कैपिटल थी, फ्लक्चुएटिंग बैलेंस के हिसाब से, और यहाँ पे क्या है, यहाँ फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से। तो यानी इसमें हमने प्रॉफिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। प्रॉफिट वगैरह हमने किस में ले गए हैं, करंट अकाउंट में। तो इसमें आपको कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग का कोई इशू नहीं है। इसमें जो कैपिटल बैलेंस दे रखा है इसी पे आप सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो ऐसा ही किया गया। 10 लाख है, 10 लाख का 5% निकाला गया, तो दोनों का 50,000 आ जाता है। ये इजी सा है, खैर देख लें इसको आप, इसको किया गया है, ये इसका सल्यूशन लिखा है। और साथ में वाई दिस इज़, तो कैपिटल इज़ फिक्स्ड एज करेंट अकाउंट इज़ गिवन, प्रॉफिट रुपीज़ 10 लाख वॉज नॉट फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा दिया है, इसको आप देख सकते हो, अपने डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो कि लास्ट ईयर हमको प्रॉफिट्स क्या हुए हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट्स हुए 10 लाख, और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे बैलेंस शीट में 8 लाख दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा है कि लास्ट ईयर हमने जो हमारे 10 लाख के प्रॉफिट्स थे उसमें से केवल 2 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी 8 लाख हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किए। तो ये सीन इसका बनता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो दे रखा है इसको
कि ऋषि इज़ ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। इसने अलग अलग डेट्स पे ये विड्रॉ किया है। तो जब हमको इस तरीके की ड्राइंग्स दे रखी होती हैं, सो इन दैट केस प्रोडक्ट मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे आपका शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि शॉर्टकट मेथड के लिए आपकी दो बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मस्ट बी सेम एंड इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स दैट मस्ट ऑल्सो बी सेम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेट्स दे रखी हैं और ना ही अमाउंट में कोई सिमिलरिटी है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सल्यूशन अब आप देख सकते हैं। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि इसमें आप हमारे सल्यूशंस की कॉपी ना करें, इससे आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे और फिर कंपेयर करोगे कि आपने क्या गलती की है, तब ये आपको थोड़ी हेल्प करेगा और सही ढंग से आप तभी सीखोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व किया गया। ये चैप्टर 2 पेज 106। ये हमने इसकी डेट ऑफ ड्राइंग्स लिखी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, और इस डेट से, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड में कितना मंथ्स हुआ। इसने कब विड्रॉ किया है? इसने 1 मई को विड्रॉ किया। तो 31 मार्च तक क्या पीरियड होता है? 11 मंथ्स का। 31 जुलाई को विड्रॉ किया, 31 मार्च तक पीरियड 8 मंथ। तो इस तरीके से ये इसके मंथ्स आए। इससे आपने अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट मिला। और जो हमारा प्रोडक्ट है 3,06,000 का, इस पे आप एक जो प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट निकालते हैं उस तरीके से निकाला गया कि 3,06,000 इंटू 9/12 इंटू 1/12। सो योर आंसर इज़ 2295। सो इन केस ऑफ 17 योर आंसर इज़ 2295। तो इस तरीके से ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोली एंड गोलू सोड बैलेंसेस 40,000 एंड 20,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2016। They shared profits in the ratio of 3:2. They allowed interest on capital at rate of 10% per annum and interest on drawings 12% per annum. ये इनका था। गोलू advanced a loan of 10,000 to the firm on August 1st 2016. तो ये इसने लोन दिया है, तो यानी कि लोन दे रखा है, तो इस पर आपको लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, तो आपको प्रोविजंस पार्टनरशिप के याद होंगे कि rate of interest in case of loan is not given, in that case 6% per annum is applicable. During the year, Molly withdrew 1,000 per month at the beginning of every month, whereas Golu withdrew rupees 1,000 per month at the end of every month. तो एक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है, एक एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है। तो इसके मल्टीप्लायर आपको ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट मंथ पे, जब फर्स्ट डे ऑफ मंथ पे विड्रॉ करता है तो द मल्टीप्लायर इज 6.5, और एंड ऑफ मंथ पे विड्रॉ करेगा तो इट इज़ 5.5। और प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट बस 20,950। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी पूछा है, और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतनी बातें इसने करी हैं। तो आपने क्या क्या किया है इसमें, इसको देखिए। पहले, सबसे पहले तो हमारा इसके केस में 18 में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट देख लो। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के केस में ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट जो 20,905 दिया है, इसको हम पहले करेक्ट करेंगे किस अमाउंट से, जो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। तो उसने इंटरेस्ट लोन कितने का दिया? इसने 10,000 का लोन दिया है। कब दिया है लोन इसने? अगस्त 1 को। तो पीरियड लेफ्ट इज़ अगस्त से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे तो इट इज़ 8 मंथ्स। तो 6% 8 मंथ्स के लिए इट कम्स टू 400, दिस माइनस दिस, तो 20,505 इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने निकाली, 12,000 इसका भी है 12% और 6.5 के रेट से। यहाँ पे 12,000 5.5 हमारा मल्टीप्लायर, और इतनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। ये दोनों आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिए। दूसरी तरफ आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी 40,000 एंड 20,000, इस पे निकाला गया। फिर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 3:2। इसमें प्रॉफिट की कुछ अमाउंट हमारी वेरी कर रही है आपके NCERT के आंसर से, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए और इसमें देख लीजिए कि अगर आपको कोई इसमें लगता है हम तो समझते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल सही दे रखी हैं और अच्छे से सॉल्व किया गया है इसको। तो अगर न्यू बुक में किसी में ये करेक्शन आता है आंसर का, तो उसको आप ज़रूर ठीक कर लो। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसके केस में राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 40,000 एंड 30,000। दे विड्रू फ्रॉम द फर्म इन द फॉलोइंग मैनर। ये भी हमारा प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व होगा। और रोहन जो दूसरा पार्टनर है, इसने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, तो इसकी भी आपको 400 दिख रहा है। फिर इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट रेट ऑफ 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज्यूमिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2017 एवरी ईयर। तो ये आपने कैलकुलेट किया और आपके इंटरेस्ट इसके केस में ये क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप देखें कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया, और अगर आपके में कोई डिफरेंस है तो आप मिला सकते हो, क्योंकि इसका आंसर तो ठीक आ रहा है। तो इस पे ध्यान दो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो ये पहले सारी डेट्स ऑफ ड्राइंग्स, इनकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड लेफ्ट टू ईयर एंड, ये पीरियड लेफ्ट, देन द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट निकाले गए, और इनके प्रोडक्ट के बाद में ये हमारा इनका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ 25,300। और इस पे जब आप इंटरेस्ट निकालते हो तो दैट इज़ 126.50। और दूसरे का जो 400, रोहन जो विड्रॉ कर रहा था 400 पर मंथ, तो पूरी साल का कितना हुआ, 400 × 12, 6% का रेट और 6.5/12, क्योंकि वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है। कब विड्रॉ कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, 6.5। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट किया गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये हम फटाफट बता देते हैं। ये है हिमांशु विड्रू 2,500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशुज ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अब ईयर एंड का ध्यान रखना, इसमें दिसंबर का दे रखा है, तो खैर 12 मंथ का पीरियड हमको चाहिए, और बस हम उसी के बेस पे आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अब देख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है हमारी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लायर बाई 12। इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल कर दिया, फिर से स्पेस मिल गया था कि आपको फिर से एक बार अब रिवाइज़ करा दें। तो जो ये हमारा मल्टीप्लायर आता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो चूँकि ये कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है, तो इसका कब इसने सबसे पहला विड्रॉल किया, चूँकि ये इसमें कहता है कि इन लोगों ने जो अपने विड्रॉ किए हैं, इसने हिमांशु ने विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ मंथ, मंथ की एंड में विड्रॉ करता है। तो यानी इसने पहला विड्रॉल कब किया, 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक 11 महीने होते हैं। फिर लास्ट विड्रॉल किया इसने 31 दिसंबर को, यानी लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो यहाँ पे 0। तो 11 को 2 से डिवाइड किया, 5.5 इज़ द मल्टीप्लायर, और उसी के बेस पे इसको कैलकुलेट किया गया। 2,500 इज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू 12% इंटू 5.5/12। सो द इंटरेस्ट कम्स टू 1650। तो आपके ये इतने क्वेश्चंस थे, इनको आप ध्यान से अपना रिवाइज कर डालिए, अपनी एंड पे पहले सॉल्व करोगे, इसके बाद में ही हमारे सॉल्यूशंस देखोगे, क्योंकि ये कॉपी करने का अगर आप इसमें उद्देश्य रखते हैं तो वो गलत है, उससे आप नहीं सीखोगे। इसलिए कोशिश करिए सबसे पहले अपने आप से, फिर आंसर नहीं मिलता है फिर भी कोशिश करो, देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है, और फाइनली हमारे ये सॉल्यूशंस आप देखें तो इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगला फिर आपको 21st क्वेश्चन से 25th क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चंस के ये बना देते हैं, जिससे आप इजीली अपने ब्लॉक में जो भी क्वेश्चंस नहीं आए उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। सो चलिए अब अगले वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।